दोस्तों तो आज मार्केट में चार चार आईपीओ ओपन होती हुई देखने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और लॉट साइज 41 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 400 करोड़ रुपए का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके डे वन के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। सूरज स्टेट डेवलपर्स के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.78 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर पहले दिन आईपीओ में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 0.13 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 0.30 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.15 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। सूरज स्टेट डेवलपर्स के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2870 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। यही रीज़न है कि आईपीओ में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आपको कल अप्लाई नहीं करना है। अगर डे टू में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 18 दिसंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 20 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 291 रुपये है और लॉट साइज 51 शेयर्स का है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ 960 करोड़ रुपए का है, यानी कि ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 760 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो चलिए इसके भी डे वन के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के भी डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.95 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आईपीओ डे वन में फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। हालांकि देखें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.65 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.46 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.03 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ में 1.58 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में डे वन में बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर अगर डे वन के अंदर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि एचएनआईस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, लेकिन स्मॉल एचएनआईस पोर्शन के अंदर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर मार्केट में इस आईपीओ की बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्रीमियम में देखें तो यहाँ पर आपको भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि मॉर्निंग में देखें तो इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये गिरकर 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। थोड़ी देर पहले 63 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 56 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो गिरावट है वो लगातार जारी है। अब यहाँ पर इस आईपीओ में जिस तरह इसके प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था और 80 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम स्टेबल भी लग रहा था, लेकिन वहाँ से तोड़ते हुए इसका प्रीमियम लगातार डिप बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो लो था उसको भी तोड़कर ये जो आईपीओ है ये नया लो बनाते हुए देखने को मिला है। यानी कि 60 रुपये का इसका जो लो था वो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला था जब ये आईपीओ ओपन हुआ था और वहाँ से एक दिन के अंदर ही 160 रुपये तक जाते हुए देखने को मिला था और अभी देखें तो मात्र 56 रुपये का प्रीमियम रह चुका है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 51 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2856 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19.19% पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पर लगातार गिरावट भी जारी है। तो कल इस आईपीओ में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर यहाँ पर मार्केट में जब तक आपको ज़बरदस्त डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है।
हालांकि आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो वो बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव भी देखने को मिला था कि आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पर कल आपको इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पर कल आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, और कल के डेट में ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड रहती है, तो इसके बेसिस पर ही आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज से ही ओपन होते हुए देखने को मिला है, और ये आईपीओ भी 20 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 55 रुपीज़ है, और लॉट साइज 250 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 151 करोड़ रुपए का है, और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मोती सन्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 33.14 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 1 में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ 33 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QI20 पोर्सन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन 37.21 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्सन 18.83 टाइम, और स्मॉल HNI पोर्सन 73.98 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो HNI पोर्सन में भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, और खासकर स्मॉल HNI की ओर से काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 50.25 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले दिन ही आईपीओ में देखें तो बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो जिस तरह यहाँ पर डे 1 में आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है, तो आईपीओ आगे बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, और यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत कम होने वाले हैं। और इनके डिमांड के पीछे का कारण है कि ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम है उसमें आपको तूफानी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि इसके प्रीमियम लगातार भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसके जो प्रीमियम है वो लगातार एक न्यू हाई बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्रीमियम जहां पहले 106 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी बढ़कर 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 218% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को 3 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है, और जिस तरह यहाँ पर लगातार डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि आईपीओ नया रिकॉर्ड बनाते हुए भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब देखें तो इस कंपनी की ऑलरेडी मैंने रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड है। हालांकि यहाँ पर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ छोटा देखने को मिल रहा है, और ये जो कंपनी है माइक्रो कैप देखने को मिल रही है, तो इसके कारण यहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर इस सेमी आईपीओ के जैसे ही सब्सक्रिप्शन आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि आईपीओ कहाँ नहीं जा सकता है, 300-400 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है, और इसको आपको इस सेमी आईपीओ की तरह ही ट्रेड करना है, यानी कि लिस्टिंग गिन लेकर एग्जिट करना है। क्योंकि कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी आपको माइक्रो कैप देखने को मिल रही है, तो ऑपरेटर यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं। तो लिस्टिंग के साथ ही इसके जो स्टॉक हैं वो आपको सर्किट में ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको यहाँ पर लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट बुक करना है। और आज से ओपन होने वाला एसएमई आईपीओ है सहारा मरी टाइम का आईपीओ। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इसके सब्सक्रिप्शन को भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में वैसे भी आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे आगे अगर यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।